बीजेपी की बात को चिराग पासवान ने माना। बिहार में तगड़ी फाइट करने का ठाना। हो गई सीट शेयरिंग को लेकर पक्की बात। जाने कितनी सीटों पे लड़ेंगे चिराग पासवान। मांझी को लगा झटका। चिराग पासवान ने कर दिया खेला। मोदी समर्थकों का भी जीत लिया दिल। खड़ी करेंगे अब विपक्ष के लिए बिहार चुनाव में मुश्किल। सामने आई बड़ी खबर। बिहार में इस वक्त ऐसा सियासी रस्साकसी चल रही है जिसने सबका ध्यान खींचा है। लेकिन इस बीच चिराग पासवान ने बीजेपी की बात को मान लिया है, क्योंकि खबर है कि चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेगी इस पर सहमति बन गई है, जिसने बिहार से दिल्ली तक का सियासी तापमान चढ़ा दिया है। सिर्फ यही नहीं, मोदी समर्थक खुश है तो वही मांझी के समर्थकों में अभी खलबली मची हुई है, जबकि विपक्ष की हालत अभी पस्त है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कितनी सीटों पर इस बार चिराग पासवान तगड़ा खेल करने की तैयारी में है और क्या कुछ इस बार खास होने जा रहा है, जानते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में बीजेपी नेता नित्यानंद राय और चिराग पासवान के बीच सब कुछ पॉजिटिव रहा है। मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि हमारे चेहरे की मुस्कान ही सब कुछ कह रही है। इस बयान के आते ही बिहार की सियासत में हलचल मच गई। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव में बीजेपी और लोजपा मिलकर विपक्ष को धूल चटाने की तैयारी पूरी तरह से कर चुके हैं। खबर ये भी है कि सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी ने चिराग पासवान को 26 विधानसभा सीटों का ऑफर दिया है और इसके साथ ही एक एमएलसी और राज्यसभा सीट का भी वादा किया है। चिराग ने पहले 40 सीटों की मांग की थी, लेकिन रणनीतिक अंदाज में उन्होंने अब अपनी डिमांड घटाकर 35 सीटों पर कर दी है। सूत्र बताते हैं कि चिराग अपनी 5 लोकसभा सीटों हाजीपुर, जमुई, वैशाली, खगड़िया और समस्तीपुर में से कम 2 सीटें अपने कोटे में चाहते हैं। वहीं मटिहानी जैसे सीट, जहां उन्होंने 2020 में शानदार जीत दर्ज की थी, अब फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश में है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार चिराग ने राजनीतिक खेला बहुत सटीक खेला है। पहले उन्होंने बिहार में अपने अलग रास्ते के संकेत दिए, जिससे बीजेपी में हल्की बेचैनी पैदा हो गई। फिर बातचीत की मेज पर लौटकर उन्होंने समझदार पार्टनर की तरह डील फाइनल कर ली। अब हालात ये है कि बिहार एनडीए में चिराग पासवान का कद पहले से बड़ा हो गया है। बीजेपी ने उन्हें सहयोगी से ज्यादा स्ट्रेटेजिक फेस मान लिया है, जबकि दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के लिए ये खबर झटका लेकर आई है। ऐसा दावा राजनीतिक जानकार भी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को कम सीटें मिलने की संभावना है, यानी जहां चिराग ने मोदी शाह का भरोसा जीता, तो वही मांझी अब सियासी हाशिए पर जाते हुए दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बीजेपी को भी इस गठबंधन से बड़ा फायदा दिख रहा है। चिराग पासवान को बिहार के युवा चेहरे के रूप में पेश किया जा रहा है, जो मॉडर्न बिहारी की नई पहचान बन सकता है। खुद नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक के बाद कहा कि चिराग एनडीए परिवार का मजबूत सदस्य है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने उन्हें सिर्फ सीटें नहीं बल्कि राज्यसभा और विधान परिषद की गारंटी भी दी है, ताकि उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहे। वहीं अगर मैदान की सियासत की बात करें तो चिराग पासवान का लक्ष्य नीतीश की जेडीयू को चुनौती देना भी माना जा रहा है, और यही कारण है कि एलजेपी इस बार उन सीटों पर जोर दे रही है जहां जेडीयू कमजोर साबित हुई है। अंदर की खबर यह भी है कि बीजेपी खुद चाहती है कि चिराग नीतीश के बैकअप फेस के तौर पर उभरे, ताकि चुनाव के बाद गठबंधन की कमान संभालने वाला चेहरा युवा और आक्रामक दिखे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक चिराग का इरादा इस बार सिर्फ जीतने का नहीं बल्कि मोदी शाह की टीम में अपनी जगह पक्की करने का है। उन्होंने सीटें कम की हैं, लेकिन प्रभाव बढ़ा लिया है। अब आगे क्या होता है, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं।